वेलकम टू पेडागोजी सेक्शंस ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी सेक्शंस को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदुओं को हम अच्छी तरह समझ लें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो साइड आपको दिख रहे होंगे, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर इन वर्ड्स को आपने दिमाग में रख लिया और इन शब्दों को आप समझ गए तो आप किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, और आज हम हिंदी के पेडागोजी को देख रहे हैं, तो उसके लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वर्ड्स। एक एक करके अगर हम सारे पॉइंट्स की बात करें तो आप पॉजिटिव में देख रहे होंगे सबसे पहले है अवसर। जहाँ पे भी ऑप्शन में हमें दिखाई देता है कि बच्चों को अवसर दिया जाना चाहिए, उन्हें खुद करने के अवसर प्रदान किए जाएं, तो ऐसे विकल्प जो होते हैं वो पॉजिटिव और सही होते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे प्रोत्साहित करना, बच्चों को प्रोत्साहन देना, बच्चों को बढ़ावा देना, इस तरह के भी जो वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव और सही माने जाते हैं। नेक्स्ट है व्यापकता। व्यापकता का अर्थ है ऐसे विकल्प जिसमें ज़्यादा व्यापक समाहित हो। जैसे अगर आपको स्कूल एक ऑप्शन में हो और एक हो पर्यावरण, तो हमारा जो पर्यावरण विकल्प होगा वो सही होगा, क्योंकि पर्यावरण में स्कूल, विद्यालय, ये सारी चीज़ें समाहित होती है, तो हम व्यापकता को महत्व देते हैं। उसी तरह से विस्तार, जिसमें ज़्यादा बड़ा जो आपको विकल्प दिखे, जिसमें ज़्यादा ही चीज़ें एक साथ समाहित हो। बड़ा विकल्प जैसे समाज, अगर समाज जहाँ पे लिखा हो तो हम समाज में ही परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय सब शामिल होते हैं, तो समाज वाले विकल्प को हम सही मानेंगे। प्रिंट समृद्ध माहौल, ये हिंदी पेडागोजी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रिंट समृद्ध माहौल एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ये सही होता है। दूसरा है भाषा का अर्जन। भाषा सिखाई नहीं जा सकती, वो अर्जित की जा सकती है, तो जहाँ पे भी अर्जन दिखाई देगा ये भी विकल्प हमारा सही होगा। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव टैग वर्ड्स को देखें तो देख रहे होंगे फर्स्ट में सीमितता। जहाँ पे भी बच्चों को सीमित करने की बात होती है या सीमित की दिखाई दे तो वो नेगेटिव टैग वर्ड होता है, उस तरह के विकल्प गलत होते हैं। या फिर जिसमें केवल, मात्र, ही, सिर्फ, इस तरह के वर्ड्स आपको अगर नज़र आए कोई विकल्प, तो वो भी गलत होता है। केवल किसी एक ही चीज़ पे फोकस हमें नहीं करना होता है। बच्चों को जितना व्यापक, जितना ज़्यादा विस्तार, जितना बड़ा विकल्प दिया जाएगा वो बेहतर होता है। हम लोग बच्चों को याद करवाने में, रटवाने में या कंठस्थ करवाने पे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों को समझाना और सिखाना होता है, तो इस तरह के भी वर्ड्स जो हैं वो नेगेटिव माने जाते हैं, गलत होते हैं। लास्ट ऑप्शन है दंड देना, जो कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। बच्चों को कभी भी दंड देकर नहीं, उन्हें प्यार से समझाया जाना चाहिए, इसलिए जहाँ पे भी आपको दंड देना ऑप्शन दिखाई देगा वो बिल्कुल ही गलत माना जाता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अगर हम अच्छे से समझ जाएं और हम अगर इन शब्दों को बस अगर ध्यान में रख ले तो हम पेडागोजी के सारे सेक्शंस को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस में देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होते हैं हिंदी के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण या फिर मूल्य निर्माण। पाठ्यचर्या में किसमें भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता? भाषा की भूमिका सबसे अधिक किसमें होती है? ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण या फिर मूल्य निर्माण। यहाँ पे अगर हम देखें व्याकरण पे, हम लोग भाषा सीखने में व्याकरण का महत्व जो होता है वो कम होता है, उसे हम लेकर नहीं चलते हैं। आकलन भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास 1 और 4, ज्ञान निर्माण या मूल्य निर्माण, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे अगर ज्ञान निर्माण और मूल्य निर्माण को ले तो हमारा जो ज़्यादा सही लग रहा है वो मूल्य निर्माण है, क्योंकि मूल्य निर्माण किसी का भी वैल्यू ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे आपका होगा पाठ्यचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 92। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना,
विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तकों का अच्छी तरह से निर्वाह करना, या फिर बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। यहाँ पे अगर आप अभी जो टैग वर्ड्स बताए थे उसमें से आप देख सकते हैं अवसर जुटाना। अगर आप बिना पढ़े भी सही 4 नंबर टिक करते हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा, लेकिन अगर हम ऑप्शंस के साथ भी जाते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। अंक प्राप्त करने के लिए बच्चों को तैयार भी नहीं करना है, अंक पे फोकस हम नहीं करते हैं, बच्चों को सिखाने पे ध्यान दिया जाना चाहिए। 3rd नंबर देखते हैं, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। केवल पाठ्य पुस्तक पर ही बच्चों की पढ़ाई सीमित हो ये भी हम नहीं कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ही बस बचता है और इसी में आपको देखने को मिल रहा होगा अवसर जुटाना। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना बिल्कुल सही है। अगर आप बिना पढ़े भी लगाते तो भी आप गलत नहीं करते इसमें, क्योंकि आपने टैग वर्ड्स जो मैंने पहले बताया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव उसको पहले देख लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। 93 हम देखते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते जाएंगे, या फिर उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे शिक्षक का क्या कर्तव्य है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ पे आप देख रहे होंगे उसे डांटेंगे, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, डांटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। अनदेखा करके पढ़ाते चले जाएंगे, अनदेखा भी नहीं करना है, बच्चों को महत्व देने की बात कही जाती है, उन्हें अनदेखा नहीं करना है। और 1 नंबर आप देख रहे होंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। बाकी बच्चों को उसकी भाषा सीखने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 4, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षक उसकी भाषा को समझेंगे ताकि उसके बातों को वो समझ सके, उसके विचारों को जो वो सामने रखता है उसे शिक्षक समझ सके, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? यहाँ पे आप ध्यान देंगे, नहीं, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है, मतलब नेगेटिव यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको। वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ, या फिर भावनात्मक संबंध। यहाँ पे जो नेगेटिव होगा वही यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्णमाला याद करने का कौशल, वर्णमाला तो याद करना पड़ेगा बच्चों को, भाषा की संरचना की समझ भी बच्चों को ज़रूरी है और भावनात्मक संबंध भी बच्चों में ज़रूरी है, लेकिन अनुमान लगाने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल भाषा में उपकरण, भाषा का जो उपकरण है वो नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95। द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। किसमें किसमें? द्विभाषिक बच्चे डैश विकास और सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विस्तृत, संक्रियात्मक सीमित, संक्रियात्मक केंद्रित, संज्ञानात्मक और सीमित। यहाँ पे भाषा पेडागोजी का जो टैग वर्ड्स मैंने बताया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर आप उसके साथ चलते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 2 संक्रियात्मक और सीमित। सीमित में हम लोग नहीं जाते हैं, संक्रियात्मक केंद्रित, किसी एक ही पे केंद्रित भी हम नहीं रहते हैं, और लास्ट 4 नंबर है संज्ञानात्मक सीमित, इसमें भी सीमित जोड़ा हुआ है। एक ही हमारे पास ऑप्शन है जिसमें विस्तृत की बात कही जा रही है और संज्ञानात्मक और विस्तृत। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे हमारा। द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में हम
पढ़ नहीं सकते। 12 खड़ी के परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान या लिपि से परिचय। 12 खड़ी से परिचय अगर नहीं भी है हमारा तो भी हम कुछ अक्षरों को पढ़ लेंगे, कुछ शब्दों को पढ़ सकते हैं। वर्णमाला की क्रमबद्धता अगर नहीं है, क्रम से नहीं पढ़ेंगे लेकिन पढ़ जरूर सकते हैं। संयुक्ताक्षरों की पहचान, संयुक्त अक्षरों को नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसमें भी हम कुछ अक्षरों को मिलाकर शब्दों को ज़रूर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर लिपि से परिचय नहीं है हमारा तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हिंदी पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा ये टैग वर्ड्स याद रखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको अच्छे से अगर समझ में आ गई है, हेल्पफुल लगी है ये वीडियो, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकूं और मैं जान सकूं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।